नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले 6 लाख शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इससे उनके वेतन, प्रमोशन और अन्य सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही करोड़ों छात्रों को भी राहत देने के लिए नई शिक्षा योजनाएं लाई जा सकती है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास में 480.09 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। इनसे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। सीवान की किसान बेटी अमृता ने टॉप 5 में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने ये सफलता हासिल की, जिससे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। उसकी मेहनत और लगन अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल तरीके से ही छुट्टी की मंजूरी मिल जाएगी। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन भी सुरक्षित होता है, इसलिए किसानों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कभी पीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड डब्लू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने करबिगहिया में छापेमारी कर उसे पकड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुट गई। 12वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों को फीस और हॉस्टल की चिंता से राहत देने के लिए बिहार सरकार की बीएससीसी योजना मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता दी जाती है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और उच्च शिक्षा के अपने सपनों को पूरा कर सकें। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं और कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। उन्होंने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। राजधानी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक घर से 17 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन सतर्क हो गया है। एक बर्थडे पार्टी में ऑर्केस्ट्रा गर्ल द्वारा राइफल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अश्लील गानों पर डांस करती नजर आ रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार ने सुनसान पहाड़ी इलाके में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की योजना बनाई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान किया है। इस जेल में खतरनाक अपराधियों को रखा जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। बिहार में अब दलहन की फसलों की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की जाएगी। मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी मिल गई है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। महिला रोजगार योजना के तहत 18 लाख महिलाओं को मिलने वाली 10 to 10,000 रुपए की राशि फिलहाल अटक गई है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से ये देरी हो रही है, लेकिन सरकार जल्द ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रही है ताकि महिलाओं को उनका लाभ मिल सके। बिहार में लोकसभा और विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा सीटें बढ़कर 60 और विधानसभा सीटें 365 हो सकती है। साथ ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात भी सामने आई है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव संभव है। दिल्ली रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान तक पहुंचने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जासूसी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब कुछ बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जिले में इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी फिर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई है और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जमीन बंटवारे के विवाद में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी मां की हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
महिला आरक्षण कानून में संभावित संशोधन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इससे 2029 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकती है और विभिन्न दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। बिहार बोर्ड ने टॉपर्स के लिए इनाम राशि बढ़ा दी है। अब टॉपर को 2 लाख रुपए और दूसरे स्थान पर आने वाले को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। राज्य सरकार ने कक्षा 9 से तालवे तक के मेधावी छात्रों को हर साल तालवे 1000 रुपए छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर अनीस मजीद अहमद ने मुस्लिम समाज से बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की कुंजी है और बेटियों को शिक्षित करना बेहद जरूरी है। जमुई के एक छात्र ने पटना में आत्महत्या कर ली, जिसकी परीक्षा 27 मार्च को होनी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। एक छात्रा की क्लासमेट द्वारा पिटाई किए जाने से मौत हो गई। परिजनों ने शिक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार ने बिल्डरों को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और निवेश में वृद्धि होगी। विजय सिन्हा ने ऐलान किया है कि राज्य में अवैध मीट शॉप बंद किए जाएंगे। बिना लाइसेंस किसी को भी दुकान चलाने की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में अपराधियों ने एक आईटी मैनेजर से चेन छीन ली और फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। चैती छठ के अवसर पर बिहार में मौसम सुहाना रहने की संभावना है। तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मोकामा सीट को लेकर सियासत तेज हो गई है। अनंत सिंह के 3 बेटों में से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर चर्चा जारी है और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मुजफ्फरपुर में डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं और नगर निगम को फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे आसपास पानी जमा न होने दें ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा है, जिससे निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया है और तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है। फिलहाल खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। दरभंगा में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। शिक्षकों को घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट दर कम करना और अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ना है। बक्सर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। पूर्णिया में कृषि विभाग ने किसानों को बढ़ती गर्मी को देखते हुए फसलों की देखभाल की सलाह दी है। किसानों से समय पर सिंचाई करने और कीट नियंत्रण के उपाय अपनाने को कहा गया है ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले 6 लाख शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इससे उनके वेतन, प्रमोशन और अन्य सुविधाओं में सुधार होगा।